हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अडेनियम ग्रोअर्स। तो फ्रेंड्स, अब टाइम आ चुका है अपने अडेनियम प्लांट्स को रिपोर्ट करने का। तो जैसे कि अभी आप मेरे टेरेस पे देख सकते हैं कि काफ़ी सारे प्लांट्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन अभी तक मैंने रिपोर्टिंग स्टार्ट नहीं की हुई है। मतलब कि प्लांट्स को निकाल के मैंने जो हैंग किया था ना, उनको अभी तक मैंने लगाने का प्रोसेस स्टार्ट नहीं किया हुआ है। टेरेस पे अगर आपको दिखा देना तो जितने भी प्लांट्स आपको दिख रहे हैं ना, ये पहले के लगाए हैं, इनको अप्रूट नहीं किया था। रीज़न कि ये सभी ग्राफ्टेड प्लांट है जिनसे कि मुझे ब्रांच लेके ग्राफ्टिंग करनी थी, और ये सभी रूट स्टॉक हैं। जो 2 लाइन लगी है ना, ये सभी रूट स्टॉक हैं। इनमें मुझे करनी थी ग्राफ्टिंग, और इनसे मुझे लेनी थी ब्रांच। इस वजह से मैंने इनको अप्रूव नहीं किया हुआ है, इनको एज इट इज़ ही रहने दिए हैं। और इस सब साइड में जितने भी आपको दिख रहे हैं ना, ये सभी रूट स्टॉक ही हैं। रूट स्टॉक को छोड़ के, सीडलिंग को छोड़ के, और अरेबिकम के जो बिग साइज़ के मदर प्लांट हैं ना, जिनमें सीड पॉट बना हुआ था, उनको रिपोर्ट मतलब अप्रूव नहीं किया है। और कुछ 15-20 प्लांट ऐसे हैं जो बिग साइज़ के थे, जिनके लिए मुझे पॉट लेना था, तो उनको मैंने अप्रूव नहीं किया हुआ है। बाकी जितने भी प्लांट्स अप्रूव थे ना, अब उनमें काम करना स्टार्ट कर दिए हैं। हैंग करके रखे थे तो उनको उतार दिया है। और दूसरी चीज़ कि अब रिपोर्टिंग का बहुत बेस्ट टाइम आ रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से जहाँ तक है कि सभी जगहों पे अब धूप अच्छी होने लगी। मेरे यहाँ भी 2 दिन से बहुत अच्छी वाली खिल के धूप आ रही है। अर्ली मॉर्निंग से ही धूप हो रही है, और टेम्परेचर भी डे बाय डे इंक्रीज़ कर रहा है। तो अब टाइम जो आ रहा है ना, आपको अडेनियम पे काम करने का टाइम आ रहा है। तो देखिए, मैंने अपने अडेनियम पे जो काम करना स्टार्ट किया ना, ये काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अडेनियम को रिपोर्ट करने से पहले अडेनियम को धुलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। धुलना इसलिए ज़रूरी होता है कि जब हम प्लांट्स को अप्रूव किए रहते हैं, विंटर के टाइम में अप्रूव करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ कि विंटर के टाइम में अप्रूव करते हैं तो उस टाइम पे इतनी तेज़ धूप नहीं होती रहती है कि हम इनको धुल के उतना अच्छे से सुखा पाएंगे। तो जब मिट्टी में पानी हम नहीं डालते हैं, आप लोगों को पता ही है कि हम अपने अडेनियम के जो भी पॉटिंग मिक्स मेरी रहती है, हम उसमें पानी पूरी विंटर नहीं देते हैं। तो उसमें होता क्या है कि मीडिया तो ड्राई हो गई। जब हम प्लांट्स को निकालते हैं हैंग करने के लिए ना, तो अगर धूप उस समय अच्छी होती रहती है तो हम वॉश करके, लीफ कटिंग वगैरह करके, ड्राई करके तब हैंग करते हैं, ठीक है। अगर वेदर अच्छा नहीं चलता है तो फिर हम क्या करते हैं, मिट्टी को झाड़ देते हैं, सॉइल मिक्स को झाड़ देते हैं, और झाड़ने के बाद हम हैंग कर देते हैं, लेकिन वॉश नहीं करते हैं उस टाइम पे। तो अब आपको रिपोर्टिंग से पहले ये काम ज़रूर कर लेना चाहिए। रिपोर्टिंग से पहले अगर आप ये काम कर लेते हैं ना, तो आपके प्लांट्स में एक तरीके से ये कह सकते हैं कि जब पानी में अडेनियम जाता है ना, तो जो आपका डेड रूट्स, मतलब कि ये कहेंगे कि जैसे कि ये छोटी छोटी रूट्स जो आपको दिख रही है ना, वॉश होने के बाद एकदम नीट एंड क्लीन, तो जब ये मिट्टी में जाती है, अगर आपकी एक भी रूट्स, फाइबर रूट्स है जो ये छोटी छोटी है ना, जैसे ये देखिए डेड रूट्स हैं। अभी हम इसकी रूट क्लीनिंग करेंगे, अभी तो ये वॉश करने का प्रोसेस हो रहा है। ये डेड रूट्स है तो जो इतने दिन हमने पानी नहीं दिया और निकाल के प्लांट को रख दिया ना, तो ये ड्राई हो गई है। तो ड्राई जो भी मतलब कि डेड रूट्स रहती है ना, वो हिल कर जाता है, मतलब प्लांट जो होता है मरने से बच जाता है एक तरीके से। क्योंकि आपको अडेनियम में बस एक ही चीज़ बहुत ज़रूरी होता है समझना, वो है पानी। अगर आप अडेनियम में पानी समझ लेते हैं ना, तो आपका अडेनियम सालों साल चलेगा, कभी नहीं मरेगा। जो कि आप लोग मेरे हर साल देखे होंगे अडेनियम को कि मैं निकालती हूँ, हैंग करती हूँ। हाँ, इस बार मैंने ये किया है कि हैंग मैंने किया था, लेकिन ऐसी लोकेशन पे हैंग किया था प्लांट्स को जो कि हम वीडियो भी शेयर नहीं कर पाए, क्योंकि वहाँ पे हमने वीडियो बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वहाँ पे वॉइस बहुत गूंज रही थी। इस वजह से मैंने वो वीडियो आप लोगों के संग शेयर नहीं की। अडेनियम को कैसे हैंग किए थे, हैंग करना बेहद ज़रूरी होता है। ज़रूरी होने का रीज़न ये कह सकते हैं ना कि अगर आप प्लांट्स को हैंग करते हैं, उल्टा हैंग करना होता है। हैंग करते हैं ना, तो हैंग करने के बाद जो प्लांट होता है आपका डिहाइड्रेट होता है, मतलब डेफोलिएट कंडीशन में उसको हैंग करना होता है। जब उसमें लीफ नहीं रहेगी और वो मिट्टी से बाहर हो जाएगा प्लांट्स, तो उसको आपको डिहाइड्रेट होता है। डिहाइड्रेट होने के बाद हल्का हल्का श्रिंक हो जाता है। जब वो श्रिंक हो जाता है, मतलब कि उसके बाद जब इसका फेब्रुअरी में डोरमेंसी कंडीशन से ये बाहर आता है ना, तो इसको भोजन की ज़रूरत होती है। तो होगा क्या कि जब हम इसको अप्रूट करेंगे, अप्रूट करके तो रखे ही हैं, वॉश करके, रूट क्लीनिंग करने के बाद हम इसको जब हम रिपोर्ट करेंगे ना, तो रिपोर्ट करने के बाद जब इसको फीड मिलेगा ना, तो ये ज़बरदस्त ग्रोथ करता है। तो इसलिए ये सारे काम अडेनियम में करना बेहद ज़रूरी होता है, जो कि हर एक वीडियोस आपके संग शेयर करेंगे। टाइम टू टाइम धीरे धीरे वीडियो शेयर करते रहेंगे और आप लोग देखिएगा। और अगर मेरे चैनल पे न्यू होंगे तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और वीडियोस अगर पसंद आती है तो वीडियोस को भी लाइक करिएगा। और इन सभी प्लांट्स के लिए ना इस बार मैंने दूसरा पॉट लिया है। पॉट भी मैंने कल ही परचेज़ किया हुआ है, इस वजह से
अब इनका भी काम स्टार्ट कर रहे हैं बहुत तेज़ी से, क्योंकि बहुत तेज़ी से जैसे ही ठंडी महीना बढ़ती है ना, इतनी तेज़ी से उतनी ही तेज़ी से गर्मी भी बढ़ती है। तो अब इनकी फटाफट जहाँ तक है कि हम फरवरी एंड तक सारे काम कंप्लीट कर लेंगे अपने अडेनियम। इनको एक अच्छा टेम्परेचर मिलेगा जिसमें कि ये अपने आप को अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। क्योंकि होता क्या है ना कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगती है, मतलब जब टेम्परेचर 48, 49, 50 होने लगता है ना, उस टाइम पे अगर आप रिपोर्ट कर रहे हैं ना, तो प्लांट्स को बहुत देखभाल करनी होती है। यहाँ मत रखो, वहाँ मत रखो, शेड में रखो, ये करो वो करो। लेकिन फरवरी का जो टाइम होता है ना, बहुत बेस्ट टाइम होता है अडेनियम प्लांट्स के लिए। तो इस टाइम पे आपको रिपोर्ट करके अगर आप सिंपली शेड में नहीं भी रखते हैं ना, जैसे कि बहुत से लोग शेड में रख देते हैं, लेकिन मैं इस टाइम पे जो कर रही हूँ ना कि डायरेक्टली हम उठा के रिपोर्ट करेंगे और रिपोर्ट करने के बाद डायरेक्टली छत पे ही रख देंगे। मेरे पास कोई भी शेड, मतलब जो टेरेस पे लगाया हुआ है वही भर शेड है, बाकी कोई शेड नहीं है शेड एरिया, तो हम रिपोर्ट करके टेरेस पे ही रख देंगे। थोड़ी सी धूप मिलेगी लेकिन कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। तो ये काम वॉश करने वाला काम आप ज़रूर कर लीजिएगा। और वॉश करने के बाद रूट क्लीनिंग कैसे करनी है, मतलब रूट से ट्रीटमेंट इनका कैसे करना है, वो भी हम आप लोगों के संग एक सेपरेट वीडियो शेयर करेंगे। क्योंकि आज तो इनको हम वॉश करके ड्राई करेंगे, ड्राई करने के बाद ही हम रूट क्लीनिंग वाला काम करेंगे। और इन सभी प्लांट्स पे जो नेम लिखा है ना, इन नेम को भी डार्क कर देंगे, मतलब कि क्योंकि ये जो परमानेंट मार्कर होता है ना, एक बार लिख देते हैं तो ये हमेशा चलता चला आता है। लेकिन थोड़ा सा टाइम देते हैं कि बारिश में कभी रिमूव हो गया तो फिर हम इसको दोबारा से नेम भी मेंशन कर देंगे सारे प्लांट्स में। क्योंकि देखिए कुछ प्लांट्स में नेम जो है बहुत हल्का हो गया, तो इसको हम डार्क भी करेंगे। रूट क्लीनिंग करेंगे, इसके लिए अभी तक सॉइल मिक्स वगैरह मैंने प्रिपेयर करवा के रख दिया है। लेकिन हाँ, ये है कि मैं लेबर से बनवाती हूँ, तो फिर इकट्ठा मैंने बनवा के रख दिया है। और आप लोगों के संग मिट्टी कैसे बनाए हैं वो शेयर नहीं किए, तो आपके लिए सेपरेट से वीडियो एक बना के शेयर करेंगे। तो ये सारे काम अडेनियम में पहले आप करके रख लीजिएगा ना, तो ईजी रहेगा आपको। रिपोर्टिंग के टाइम में आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। जैसे कि देखिए एक लाइन से मैंने वॉश करने का काम कल से स्टार्ट किया हुआ है। कल मतलब कि 2 दिन से मेरा धूप बहुत अच्छी हो रही है, तो हमने कल से ये काम स्टार्ट कर दिया है। काफ़ी सारे ग्राफ्टेड प्लांट्स की कल वॉशिंग हुई है, रूट क्लीनिंग भी हो गई है कुछ प्लांट्स की, और कुछ प्लांट्स की अभी भी रूट क्लीनिंग बची हुई है। और इस बार वैसे भी बताएं तो बहुत ज़्यादा प्लांट्स मैंने रिपोर्टिंग के लिए नहीं रखा हुआ है, बहुत थोड़े ही प्लांट्स हैं। हाँ, तो भी अगर हम टोटल मिला के बताएं सीडलिंग छोड़ने के बाद, तो 500 से 600 प्लांट्स मुझे रिपोर्ट करने हैं, जो कि काफ़ी लंबा टाइम का प्रोसेस लगेगा। धीरे धीरे करेंगे, हाँ होता जाएगा सब कुछ। तो यहाँ पे ये देखिए बिग साइज़ के प्लांट हैं। ये सभी प्लांट्स को इसलिए अप्रूव कर दिया था क्योंकि छोटे साइज़ के हैं, इनसे मुझे सीड पॉट अभी नहीं लेना था, तो इस वजह से इनको अप्रूव करके रख दिया था। छोटे छोटे प्लांट्स देख रहे हैं ना, ये एक 1.5 महीने अप्रूव रहे हैं प्लांट, मतलब अप्रूव करके इनको पॉट से निकाल के रख दिया है। कोई भी दिक्कत नहीं हुआ है। आगे इनमें कैसी ग्रोथ निकलेगी आपके संग शेयर करेंगे। हो सकेगा तो संडे अपडेट में आपको काफ़ी अच्छा व्यू देखने को मिलेगा टेरेस पे, क्योंकि टेरेस धीरे धीरे अब अरेंज हो रहा है। तो जैसा भी रहेगा आप लोगों के संग शेयर करेंगे। तो अडेनियम को रीपॉट करने से पहले वॉश करना बेहद ज़रूरी होता है कि प्लांट्स की चेकिंग भी हो जाती है। और दूसरा एक वॉश करने के बाद आपको फंगीसाइड एप्लीकेशन भी कर देना है, ताकि इसमें किसी भी रूट्स में फंगस हो तो ये काम आप कर सकते हैं। बाकी ये काम आपको तब बेहतर होता है जब आप रूट क्लीनिंग कर लीजिए। रूट क्लीनिंग करने के बाद ना प्लांट्स डिहाइड्रेट तो ऑलरेडी हैं, अगर ये पानी में जाएगा भी ना तो ख़राब नहीं होने वाला है। तो 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए पानी में इनको डिप करके रख दीजिएगा, तो आपका ये प्लांट्स कोई भी दिक्कत नहीं करेगा। आने वाले ठंडी में, आने वाले गर्मी में, आने वाली बारिश में कोई भी दिक्कत नहीं करेगा। बस सिर्फ और सिर्फ अडेनियम में पानी आपको समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए मैं अपने सारे अडेनियम में ये सारा काम करना स्टार्ट कर दी हूँ, और जो कि बहुत ज़रूरी काम होते हैं आप भी अपने अडेनियम में कर सकते हैं। तो इस तरीके से करने में ना एक बेनिफिट और भी आपको मिल जाएगा। जैसे कि आप वॉश कर लिए प्लांट को, वॉश करने के बाद ना आप एक एक रूट्स, मतलब मिट्टी आपके पॉट से जब निकाले आप रूट के, इतने दिन प्लांट ड्राई हो गया तो मिट्टी तो ऑलरेडी वो छोड़ देगा, क्योंकि कॉडक श्रिंक होगा तो मिट्टी जितनी भी फंसी रहेगी सब निकल जाएगी। आप उसके बाद एक एक रूट्स को चेक कर सकेंगे कि हाँ मुझे कौन सा रूट से रखना है, कौन सा रूट से नहीं रखना है। सब कुछ आप चेक करके अपने प्लांट्स को शेप वगैरह सब दे सकेंगे। रूट्स क्लीनिंग हो जाएगी। देखिए जैसे कि यहाँ पे ये देखिए एक रूट ख़राब है, लेकिन ये पॉट में रहता तो नहीं पता चलता, और आने वाली बारिश में ये प्लांट मेरा रॉट हो जाता। लेकिन मैंने इसको निकाल दिया पॉट से, तो देखिए रूट्स भी ड्राई हो गई है। जब रूट क्लीनिंग करेंगे तो हम उसको कट भी कर देंगे।
ये रूट भी देखिए, ये रूट भी रॉट है, नीचे से हल्का सा फंगस खाया हुआ है, तो ये सारी क्लीनिंग हो जाती है ना, तो इसलिए प्लांट को वॉश करना बहुत ज़रूरी होता है मेरे हिसाब से। अगर आप वॉश कर देंगे तो आपको हर एक चीज़ देखने को मिल जाएगी प्लांट्स के रूट्स में कि क्या चीज़ है, कैसे है, क्या दिक्कत है, सब कुछ आपको समझ में आएगा। इसका कलर देखिए पानी में जाने के बाद, ये ब्लैक स्किन वाला है अडेनियम और बहुत अच्छा चल रहा है। तो चलिए इसी तरीके से हम अपने सारे अडेनियम प्लांट्स को वॉश कर लेते हैं जल्दी जल्दी, फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इसकी रूट्स क्लीनिंग कैसे करेंगे, रूट्स ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, सब कुछ आप लोगों को एक ही वीडियो में उसमें दिखा देंगे, ताकि ज़्यादा टाइम आपका ना जाने पाए। तो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं। आई होप कि वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक करिएगा, और मेरे चैनल पे न्यू होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।